के साथ अवैध संबंध। रात का समय था, लगभग 9 बज रहे थे। मोहिनी घर की बहू अपने छत पर मोबाइल से अपने परदेसी पति से बात कर रही थी। मोहिनी कह रही थी, कुछ दिन के लिए घर आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी यादों में मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। और भी अपनी प्राइवेट बातें करती है। मोहिनी बातें करने के बाद फ़ोन काट देती है, लेकिन मोहिनी को पता नहीं चलता। उसके पड़ोस के छत से उसकी सभी बातें आनंद कुमार सुन रहा है। मोहिनी जब चुप हो जाती है, तब आनंद कुमार कहता है, भाभी किससे बातें कर रही थी? मोहिनी पूछती है, कौन है? मैं भाभी, आपका पड़ोसी आनंद कुमार। मोहिनी बोलती है, अपने पति से बात कर रही थी। आनंद कुमार मजाक करता है, भाभी मैं आपकी मदद कर दूंगा, आपको नींद आने लगेगी। तभी मोहिनी की सास छत पर आ जाती है और पूछती है, किससे बातें कर रही हैं? तब मोहिनी बोलती है, अपने पति से फ़ोन पर बात कर रही थी। मोहिनी और उसकी सास नीचे चली जाती हैं। सोने के समय मोहिनी अपना बिस्तर छत पर लेकर आती है और सो जाती है। रात को 12 बज रहे थे। आनंद कुमार अपनी छत फांदकर मोहिनी के छत पर आ जाता है और मोहिनी के पास बैठकर उसके अंगों को छूने लगता है। थोड़ी ही देर में मोहिनी जाग जाती है। तभी आनंद कहता है, भाभी शोर नहीं करना, मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। मोहिनी बोली, बोलो क्या बात करनी है? आनंद बोला, भाभी आप इतनी खूबसूरत हो, आप परियों जैसी दिखती हैं, फिर भी आपके पति आपको छोड़ के परदेश कैसे रहते हैं? आनंद यह कहते कहते मोहिनी के कोमल बदन को धीरे धीरे सहला भी रहा था। कुछ देर के बाद मोहिनी भी मदहोश हो गई और आनंद से लिपट गई और दोनों के बीच अवैध संबंध बनने लगते हैं। यह सिलसिला चलता है तो चलता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। कई महीने बीत जाते हैं। मोहिनी के ससुर सोचने लगते हैं, बहू रोज रोज छत पर क्यों सोने जाती है? उनको कुछ शक होता है और एक दिन मोहिनी छत पर सोने आती है। तभी रोज की तरह आनंद भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे से लिपट कर प्यार कर रहे थे। उसी समय मोहिनी के ससुर आ जाते हैं और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। तभी आनंद भागने की कोशिश करता है तो मोहिनी के ससुर पकड़ लेते हैं, उसको मारने लगते हैं और इतना मारते हैं उसकी मौत हो जाती है और छत से गली में फेंक देते हैं। तभी आनंद के घरवाले आनंद को गली में मरा हुआ देखते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है, अपनी कार्रवाई करती है और मोहिनी के ससुर को जेल भेज देती है। दोस्तों, यह स्टोरी किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक और सचेत करने के लिए सुनाई जा रही है। दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी से दूर रहते हैं तो किसी तरह की कामुक बातें फ़ोन पर नहीं करें, नहीं तो स्त्री काम भावना जगाने पर गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, आप सभी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।